14 फरवरी 2019 का वो दिन था जब पुलवामा में आतंकी हमले में 40 देश के जवान जो है वो शहीद हो गए। और आज तमाम जो चाहे वो सामाजिक संगठन हैं, चाहे वो एक सर्विसमैन हैं, सबकी तरफ से जो है आज कई जगह पे जो ट्रिब्यूट सेरेमनी है वो आज आयोजित की गई है। अभी मैं मौजूद हूँ बलिदान स्तंभ जम्मू में, और ये एक तरह से आज जो एक सर्विसमैन हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मकसद यही है कि नम आंखों से उन जो जवानों को, जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि दी जाए। और इसमें सभी वो सैनिक हैं जिन्होंने जो है देश के लिए काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और आज जो है नम आंखों से उन जवानों को जो है वो श्रद्धांजलि ये दे रहे हैं, क्योंकि समूचा देश आज उन शहादतों की आज याद में जो है आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू में भी कई फंक्शन जो हैं इस मौके पे आयोजित किए गए हैं, लेकिन ये जगह बलिदान स्तंभ अपने आप में काफ़ी खास इसलिए है क्योंकि बलिदान स्तंभ तो एक तरह से एक ऐसी जगह है जहाँ पे तमाम उन जो शहीद जो देश के लिए हुए उनके जो नाम हैं वो यहाँ पे चिन्हित किए हुए हैं। और ऐसे में एक तरह से भावभीनी श्रद्धांजलि आज समूचा देश जो है वो दे रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सब एक सर्विसमैन हैं और यहाँ बलिदान स्तंभ में ये एकत्रित हुए हैं, और इनका मकसद यही है कि आज देश के उन वीर सपूतों को याद किया जाए जिन्होंने आज श्रद्धांजलि जो है आज उन्होंने अपने देश के लिए जो शहादत दी है उसको श्रद्धांजलि आज यहाँ दे दी जाए। और यही मकसद जो है कमोवेश हर किसी भारतीय का है कि अपने उन वीर जवानों को जो है आज याद किया जाए। और आप देख सकते हैं कि सभी एक सर्विसमैन आज यहाँ पे एकत्रित होकर अपने वीर जवानों को शहादत की याद में जो है आज इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे श्रद्धांजलि समारोह जो है वो आयोजित किया गया है। क्योंकि जो एक तरह से जो हमला वो 5 अगस्त 2019 जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद ये बड़ा हमला था। देश कहीं ना कहीं सन्न हो चुका था जिस तरह का ये आतंकी हमला किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मनोबल है वो आज तक जो है वो बना हुआ है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का। उसको हिलाने में जो है कभी भी दुश्मन कामयाब नहीं हुआ है। उसको यही हौसला जो है देश का वो नाकामयाब बनाता है जब देश ये विश्वास दिलाता है अपने उन शहीदों को, अपने जवानों को कि देश हमेशा उनकी शहादत को याद रखता है और हमेशा उनके साथ खड़ा हुआ है। तो ये उसी बात की तस्दीक करते हुए आज बलिदान स्तंभ जम्मू में जो है ये तमाम जो पूर्व सैनिक हैं वो आज एकत्रित हुए हैं। और आज बहुत ही एक तरह से हम ये कहेंगे कि जो ये जवान ही हैं जिनकी शहादत से आज भी ये देश जो है सर उठा के ऊंचा जो है ये चलता है। और आज भी दुश्मन की कोशिश चाहे जितनी भी हो, उन सब कोशिशों को नाकाम ये हौसला ही बनाता है हमारे देश के जवानों का कि जब तक देश के जवान यहाँ पे हैं तब तक दुश्मन अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यही एक तरह से एक जज्बा जो है वो हमेशा से हमारे चाहे वो सैनिक का, चाहे वो इस वक्त बॉर्डर पे या एलओसी पे डटे हुए हैं, चाहे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, सब में एक ही समान जो है जज्बा हमेशा होता है कि अपने देश के जवानों की शहादत हमेशा याद रखनी है। और उसी के चलते जो है आज ये आयोजन जो है वो किया गया है, और पूर्व सैनिक जो हैं अपने सैनिकों को आज यहाँ पे याद कर रहे हैं, उनके शहादत को याद कर रहे हैं। और एक संदेश जो है वो समूचे जो है एक जगत को दिया है कि भारत अपने सैनिकों को हमेशा वो सम्मान देता आया है जो सम्मान उनको मिलना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये सब जो हैं जो सीनियर जो सेना के सेवानिवृत्त जो अफसर हैं वो अब यहाँ पे पहुँचे हैं, और उनकी तरफ से जो है ये श्रद्धांजलि दी गई है उन 40 जवानों को, उन ब्रेव हार्ट्स को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। और यही जो है एक तरह से जज्बा जो है देश के जवानों का हमेशा मनोबल ऊंचा रहे। और यही एक तरह से हम ये पिक्चर जो है, ये जो वीडियो है ये दिखाता है कि किस तरह से देश के जवानों की शहादत को हमेशा से याद रखा जाता है। तो देख सकते हैं कि जो शहीद है उनकी शहादत को आज जो है वो याद किया जा रहा है। और जी, तो आप देख सकते हैं कि कुछ सैनिक जो हैं तो वो अभी एक साथ इसके ऊपर सबका सलूट होना चाहिए। ये जो मारा है ना, जैसे ही दोबारा बेल लगेगी एक साथ सबका सलूट डाउन होगा। अभी सलूट है।
ये जैसे ही नेक्स्ट लगेगा सबका सैल्यूट डाउन। सैल्यूट जो इकट्ठे एक सैल्यूट जो है एक सेरेमनी उसमें दिया जाता है, और ये सैल्यूट जो है उन जवानों को दिया गया है जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी है, और यही दिखाता है कि देश के सभी लोग जो हैं और देश में सब जो पूर्व सैनिक हैं, चाहे वो सब अपने देश के लोगों की शहादत को याद रखते हैं और उनकी शहादत के लिए जो है हमेशा अपनी आंखों की नम भी रहती हैं। और एक संदेश होता है कि जो जज्बा है वो कभी कम नहीं हो पाएगा। सर, एक संदेश जो है, एक अपने जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई, एक संदेश भी दिया गया कि समूचा देश हमेशा शहादत को याद रखता है, और यही एक मनोबल भी ऊंचा करता है हर सैनिक का। जी बिल्कुल, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और जैसे आपको सबको ज्ञात होगा कि 14 फरवरी 2019 को ये दुखद हादसा हुआ था। हमारे 40 वीर जवानों ने शहादत दी थी। तो आज के दिन हमारे अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के ब्रिगेडियर बलबीर सिंह समयाल, सेना मेडल और सभी मेंबर्स इसलिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ताकि उन शहीदों को ये फिर से एक बार याद दिलाया जाए कि हम उनकी शहादत को भूले नहीं है, देश हमेशा उनको याद रखेगा। सर, जिस तरह से 2019 का ये मामला है, लेकिन उसके बाद भी हमने दुश्मन को मुंहतोड़ हमारे जवानों ने जवाब दिया। जी बिल्कुल, हमें अपनी सशस्त्र सेनाओं पर बहुत गर्व है, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, या हमारी स्टेट की पुलिस है। वो कई सालों से इस उग्रवाद के साथ में निपट रही है, लेकिन हमें बहुत गर्व महसूस होता है। मैं एक सैनिक हूं और भली भांति कह सकता हूं कि हमारी सेनाएं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और हमारी स्टेट पुलिस बिल्कुल बाखूबी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। तो देख सकते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तो अपना काम जो है बखूबी अंजाम दे रही हैं, और यहाँ पे आज जो श्रद्धांजलि दी गई है वो उन 40 सपूतों को दी गई है जिन्होंने आज के दिन 7 साल पहले पुलवामा में अपनी शहादत दी थी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।